सर जैसे कि अभी आपने बताया कि यू आर राइट नाउ यू होल्डिंग द डेजिग्नेशन ऑफ द सीओओ। तो मैं जानना चाहता हूँ सर ये सीओओ बनने के पीछे की जर्नी कैसी रही है आपकी? फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल डेट। I mean, I'll be very open to you because जब when I started my career, तो मैंने उस समय अपने कुछ गोल्स बनाए थे लाइक 2003 आई वाज वेरी क्लियर कि मेरे को नेक्स्ट 15 इयर्स में इस पोजीशन पे पहुंचना है। ओके, सो ये एक दिन की जर्नी नहीं है। आई मीन इसके पीछे बहुत थॉटफुल प्लानिंग करी गई है और इसके पीछे का जो विज़न था, रोड मैप था, वो क्लियर था। मतलब तभी हम लोगों ने सोचा था कि मेरे को अगले 15 साल में यहाँ पे पहुँचना है। जी। सो जो पहला स्टेप था वो ये था कि लाइक टू अंडरस्टैंड कि जो सीईओज होते हैं या जो सीईओज होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उनके अंदर क्या स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो समझने के बाद मेरे में जब मैं 2003 में था और जब मैं अपने आप को सीईओ देखना चाहता था 15 साल के बाद, तो फिर देन आई मेड अ गैप एनालिसिस कि मेरे को वहाँ पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा। लाइक देयर आर 3-4 एरियाज वेयर आई वाज सपोज्ड टू वर्क, लाइक स्किल्स के बारे में, इंटीग्रिटीज़ के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, एजुकेशन के बारे में। तो जो भी गैप्स थे वो हमने लिस्ट आउट करे कि हमें आई हैव टू रीच लाइक दिस, लाइक वो दैट। सो जब ये जर्नी शुरू हुई वो 15 साल पहले शुरू हुई और जैसे-जैसे मैं उसके नज़दीक आते गया मेरा पर्सपेक्टिव सीईओ को लेके काफ़ी चेंज होता चला गया। तो मुझे शुरू में लगता था कि एक सीईओ ऐसा पोजीशन होता है जो बहुत ही इज़ द मोस्ट पावरफुल गाय इन दी है कंपनी। अब मुझे कुछ पिछले 4-5 सालों से या जब मैं इस सीईओ पोजीशन के आसपास आने लगा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि खुद को पावरफुल नहीं बनाना है, अपनी टीम को पावरफुल बनाना। सो ट्रू। सो जितने सक्सेसफुल सीईओज आप देखोगे आज के डेट में वो वही लोग हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग टीम खड़ी करी है, खुद के बारे में कम सोचा है, अपनी टीम के बारे में ज़्यादा सोचा है, लाइक एंड उन्होंने लोगों को पावरफुल बनाया, खुद को नहीं बनाया। तो जैसे वो अपनी टीम को पावरफुल बनाते हैं वो खुद पावरफुल बन जाता है। सो दिस इज व्हाट माय रियलाइजेशन आफ्टर रीचिंग दिस। सो दिस इज द जर्नी यू कैन। सो मतलब इंस्पायरिंग स्टोरी बेसिकली सर यू आर होल्डिंग राइट नाउ। एंड सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि सिंस यू आर अ सीईओ राइट, आप कई सारी डेजिग्नेशंस को पार करके इस पोजीशन पर पहुंचे हैं, तो आपने जाहिर सी बात है कई सारे लोगों के साथ आपने काम किया है, ट्रू। और आपने इस पूरी जर्नी के अंदर सर आपने टॉप परफॉर्मर्स भी देखे हैं, एवरेज परफॉर्मर भी देखे हैं और बिल्कुल फ्रेशर्स भी देखे हैं आपने। सो बेसिकली सर मैं बात करना चाहूँगा कि फ्रेशर्स जो आपको ज्वाइन करते हैं, आपकी कंपनीज में आपको ज्वाइन करते हैं, तो कौन से ऐसा डर आप उनके अंदर देखते हैं या क्या सबसे बड़ी वो गलती करते हैं आज की डेट में? जो आदमी पोजीशन को चाहता तो है कि मुझे होल्ड करनी है पोजीशन, बट समहाउ वो कर नहीं पाती, तो क्या चैलेंज आप देखते हैं उनके अंदर? सो नो दिस इज मेरे साथ सामने ये बहुत बार हो चुका है। सो जब मुझे इंडस्ट्री में प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग फ्रेशर्स हायर करते हैं, लाइक तो जब मैं उनकी एक्सपेक्टेशन देखता हूँ वो मुझे देख के डर लगता है बिकॉज इनिशियली उनको लगता है कि विद इन 2 और 3 मंथ्स वो दे विल बिकम अ सीईओ ऑफ अ कंपनी, ऐसा उनका थॉट होता है। अच्छा, एंड दे डोंट वांट टू स्पेंड टाइम व्हेन दे जॉइन। उनको ऐसा लगता है कि मैं अगले 6 महीने में आई शुड बी ट्रैवलिंग अब्रॉड एंड बीटिंग बायर्स एंड ऑल। वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर होता है जी। सो उनको लगता है कि ठीक है, हो सकता है कि ये कंपनी के लिए तो कुछ वो 3 से 4 महीने में दे स्विच ऑफ जाओ, फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर वहाँ भी उनको लगता है कि यार यहाँ भी मैं गलत आ गया हूँ। ऐसा करते करते वो इनिशियली 3 to 4 ईयर्स में आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स और लॉट ऑफ इंटर्न्स जो एक जगह टिकते नहीं हैं, काम को सीखते नहीं हैं या ये कोशिश नहीं करते कि मैं डिलीवर करूँ। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए कि मैं सीधे टॉप पोजीशन पे पहुँच जाऊँ। तो सर ऐसा किस लिए, ऐसा क्यों ऐसा होता है? क्या उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है या उनको इंस्टीट्यूट में ऐसा ट्रेन किया जाता है? आई थिंक देयर इज़ अ गैप बिटवीन इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट उनको सिखा रहा है वो शायद जो ग्राउंड रियलिटी से गैप है। सो दैट इज़ व्हाई आल्सो समटाइम्स दे कॉल मी आल्सो कि आप आके हमसे इनसे बात करो एंड ट्राई टू कोरिलेट एंड मेक देम अंडरस्टैंड दैट हाउ द ग्राउंड रियलिटी इज। तो हम लोग जाते हैं, हमसे बात करते हैं, बट स्टिल आई फेस दिस नॉट विथ देयर आर वेरी फ्यू पीपल्स जो स्टे करते हैं। तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि अगर उसमें से 1-2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्टे किया कंपनी के साथ, नाउ दे आर नॉट डिविजनल डीएमएम्स और दे आर जीएम्स, बट देयर आर आल्सो स्टूडेंट जो उन्होंने स्टे नहीं किया, जो फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहे फॉर बेटर बेटर बेटर, बट इन प्लेस ऑफ फाइंडिंग अ बेटर प्लेस टू वर्क उन्होंने इस पे फोकस नहीं किया कि मैं बेटर कंट्रीब्यूट कैसे कर सकती। जी। सो दे केप्ट सर्चिंग कि मेरे को अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, और वो स्टे नहीं किया हम दोनों ने जीवन के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले स्टे करना चाहिए, एक अच्छा
एक अच्छे मेंटोर के साथ, एक अच्छे बॉस के साथ काम करना चाहिए एंड अपना डेडिकेटेड 2 to 3 इयर्स जो इनिशियल होते हैं उस पर काम करना चाहिए, तो उसको आपको फिर रिजल्ट मिलता है। अगर आप चेंज करते रहोगे तो कोई शॉर्टकट तो है नहीं जी, तो वो शॉर्टकट ढूंढते रहता है। सर जैसा अभी आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से बताया कि इनिशियल फेज का आपको अच्छे जॉब, अच्छे बॉस को पकड़ना चाहिए, तो अच्छे बॉस की क्या मतलब डेफिनेशन आपकी नज़रों में? अच्छे बॉस का मतलब होता है जो आपको एम्पावर करे, जो आपके स्किल को, आपके पोटेंशियल को समझे, जो आपको कंपेयर ना करे, जो आपको क्रिटिक्स में हमेशा लेके ना आए, आपके फेलियर की ओनरशिप वो ले और आपको आपके करियर ग्रोथ का रोड मैप आपको दे। सो आई थिंक दिस काइंड ऑफ बॉस इफ यू गेट, इट्स वेरी रेयर, बट इफ यू गेट देन आपका करियर विल बी समथिंग एल्स। ओके, तो जैसे कि सर ने अभी हमको बताया कि अच्छे बॉस और अच्छे जॉब के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जॉब हो सकता है आपको पैसा दे सकती है, लेकिन अच्छा बॉस अगर आपकी लाइफ में आपको मिल जाए तो शायद आपकी लाइफ के डायरेक्शंस को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। और मैं 110% सर की बातों से अग्री भी करता हूँ, जो सर ने बताया कि अगर आपका बॉस ऐसा मिल जाता है आपको, जो आपकी डायरेक्शंस बताता है, आपको क्रिटिक्स का हिस्सा नहीं बनने देता है, आपकी बैक बाइटिंग अगर कहीं हो रही तो उसको कैसे हैंडल करना है आपको, या फिर कौन कौन से रोड मैप्स हैं आपके, या फिर क्या आपके KPIs या KRAs हैं जिस पे काम करके आप सफलता की सीढ़ी पर पहुंच सकते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रोफेशन में अगर आप काम कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि ऐसे पर्सनैलिटी आपके आसपास है, तो आई मस्ट से कि आपको ऐसे ही बॉस के साथ लग जाना चाहिए और उनके साथ अपना विजन शेयर कीजिएगा, लाइफ के चेंजेस, लाइफ के डायरेक्शंस को 100% चेंज जरूर कर सकते हैं।